आर्व ने जैसे ही गुफा में कदम रखा, चारों ओर की दीवारें धीमी रोशनी से जगमगाने लगी। अंदर घुसते ही उसका टॉर्च बंद हो गया, लेकिन उसे अब रोशनी की जरूरत नहीं थी। गुफा खुद उसे रास्ता दिखा रही थी। दीवारों पर उभरी नक्शानुमा लकीरें अब चलने लगी थीं, जैसे वो कोई पुराना होलोग्राफिक मैप हो। अचानक सामने एक पत्थर का दरवाजा खुला और तेज हवा के साथ एक पुरानी सी घंटी की आवाज गूंजी। अंदर एक गोल कक्ष था, जिसमें एक पत्थर की गोल मेज पर रखी थी एक धातु की अंगूठी, उसी टैटू की आकृति के साथ। आर्व ने जैसे ही अंगूठी उठाई, पूरा कक्ष कांपने लगा। तभी पीछे एक परछाई उभरी, एक इंसान, चेहरा छिपा हुआ, बस वही टैटू उभरता हुआ। तू आ गया, देर हो गई, पर नियति से कोई भाग नहीं सकता। आर्व पीछे हटने ही वाला था कि दरवाजा बंद हो गया। परछाई बोली, ये गुफा सिर्फ एक रहस्य नहीं, ये एक दर्पण है। जो खोजता है वही खो जाता है। आर्व ने अंगूठी को मुट्ठी में कस लिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, एक जिद थी। गुफा के अंदर अब समय नहीं था, बस सच और छलावा था। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन आर्व को महसूस हो रहा था कि वो अकेला नहीं है। दीवारों से धीमी फुसफुसाहटें आ रही थी, जैसे हजारों वर्षों की कहानियां उसे बुला रही हैं। तभी अंगूठी उसकी हथेली से चमक उठी और हवा में तैरने लगी। अचानक दीवारों पर आकृतियां उभरने लगी। एक सभ्यता जो धरती की नहीं थी, वे सितारों से आए थे और इस गुफा को उन्होंने बनाया था, एक पोर्टल की तरह जो समय और चेतना को पार करता है। एक दरवाजा खुला, सामने आर्व ने खुद को देखा, पर भविष्य के रूप में। बाल सफेद, आंखों में गहराई और अंगूठी उसी के हाथ में। मैं तुम ही हूं जो अंदर रह गया। अगर तुम भी रुके तो यही बन जाओगे। ये जगह समय को खा जाती है। भविष्य का आर्व बोला, अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है, जान या जीवन। आर्व की आंखें नम थी, पर उसकी मुट्ठी फिर कस गई। उसने अंगूठी हवा में फेंकी और पीछे हट गया। गुफा हिलने लगी, सब कुछ गहरा था। भागते हुए वो आखिरी क्षण में बाहर निकल गया। पीछे मुड़कर देखा, गुफा गायब हो चुकी थी, जैसे कभी थी नहीं। पर उसकी जेब में एक छोटी सी चमकदार धातु की चिप थी, जो उसने वहां से लाई थी। क्या वो सब सपना था, या उसने सच में कुछ पार किया था?